चोरों के खिलाफ ना पार्टी, ना लीडर, ना बंदा, मैं कौम की बात कर रहा हूं। हमारी कौम का मुतालबा क्या है? चोरों को कैफरे किरदार पे लगे, चोर पकड़ो। भाई चोरों के खिलाफ हम खड़े हैं ना, जल्दी बोलो यार। इनकलाब हमारा किसके खिलाफ आने वाला है? चोरों के खिलाफ। वो कौम किस तरह चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकती है? और जालिम के बच्चों, और जिस कौम की औरतें, बच्चे, जवान, उनकी ये हालत है कि वो फ्रिज के अंदर रखे हुए दही के डब्बे को भी नहीं छोड़ते। आपने देख लिया ना, कोर कमांडर के घर को जलाकर फ्रिज में से अंगूर भी उठा के ले आए। और तो छोड़ो, ओए छोटा गोश्त पकिया था, कोरमा भी चुक के ले आए। ओए और छोड़ो, वो कुछ पढ़ी लिखी आंटियां कि जब वो बोलती हैं तो उनकी लंबी लंबी जुबानें इस कदर ज़ेर उगलती हैं कि बंदा समझता है कि इनसे ज्यादा कोई जनाब मुफक्किर नहीं है। उनके हाथों में बच्चों की कापियां और किताबें, पूछने वाला पूछते हो ये किधर लेके जा रही हो? कहती हैं इसको हम पढ़ेंगे। मतलब जिस कौम की, मैं मिन खैसुल कौम कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूं, मैं कौम के हवाले से आपको कह रहा हूं। जिस कौम का यह मिजाज है, जिस कौम की यह थिंकिंग है कि जिनके हथे खुला हुआ नेस्ले के दही का डब्बा लगे वो ना छोड़ें, तो आप क्या कहेंगे कि इनको अगर कहीं वजारत में सारत मिलेगी तो ये बड़े नेक होंगे? यानी चोरों के खिलाफ निकलने वाली कौम फ्रिजों के सालन भी नहीं छोड़ रही है। ये हमारी हालत है और हम कह रहे हैं कि हम कौम बनकर जनाब काम करेंगे। और दूसरी बात, मैं यहां फिर थोड़ा थोड़ा इधर हल्की हल्की या थोड़ी मारूंगा, मैंने टीवी पे लगाई है, सही करके लगाई है, वो सुन लेना। मेरे जो टीवी इंटरव्यू मैंने दिया उसमें मैंने लगाई है। अभी आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। माशाल्लाह कितने दिन हुए इंटरनेट बंद है? 4 दिन हो गए इंटरनेट बंद है। इन्हां माऊदे सिरियां नूं अगर एक कहो कि नेट के ऊपर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो रही है, वेबसाइटों को ब्लॉक करो, ये डंगर की नस्ल ये उस वक्त कहते हैं कि मुल्क तबाह हो जाएगा। और बदमाशों, अब तुम्हारा मुल्क खराब नहीं हो रहा, अब तबाह नहीं हो रहा। तुम जो मुफक्किर बने हुए हो, तुम लोग नामूसे रिसालत के लिए अगर रोड ब्लॉक हो जाए, तुम्हें उस वक्त भाषण याद आता है। तुम कहते हो कि ये कौन सा दीन आ गया कि लोगों की रास्ते रोक दो, आग लगा दो। अब तुम्हें याद नहीं है? मुनाफिक है वो बंदा जो सीधा सीधा जुल्म देखे और ना बोले। मुनाफिक है वो बंदा जो हकीकत से नजरें फेरे। मैं सिर्फ तुम्हें हल्की सी दस्तक दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, नामूसे रिसालत के लिए रोडे ब्लॉक हुई इस मुतालबे के लिए कि इन कंजरों को अपनी कमीना से निकालो जिन्होंने खत्म नबूवत पे डाका डाला। उस वक्त तुम सब लोग क्या कहते थे? मौलवियां मुल्क तबाह कर देते हैं। मौलवियों को क्या लगे? वो ये मौलवियों यानी रसूलुल्लाह के लिए एहतजाज हो तो मौत पड़ती है। एक लीडर के लिए तुम मस्जिदों को आग लगा दो, तुम घरों को जला दो, तुम गाड़ियों को जला दो, जायज है? मैं सिर्फ तुम्हारे दिमागों पे दस्तक दे रहा हूं, बाकी जाए जहन्नुम में। ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैंने तो करोड़ों लोगों के सामने टीवी पे बैठ के कहा है, वो जमहूरी निजाम कि जिस जमहूरी निजाम के अंदर एक चूड़े, एक खबीस शराबी और मुफ्ती और आलिम और वली अल्लाह की वोट एक वजन पे तुलती हो, उस जमहूरी निजाम की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो मेरा आज से 20 साल पुराना ये मौकिफ है। मैं तो अपना एक मौकिफ रखता हूं, मुझे फांसी पे भी लटका दो, मैं अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा कि जब तक तो मुझे कुरान और सुन्नत से इसके जवाज का इस्तेदलाल, इसके जवाज का कोई सूरत न बता दो। वो अलग बात है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि नामूसे रिसालत के लिए रोड ब्लॉक हो, इकानमी तबाह। ये फिरौन ताजर, ये बदमाश ताजरों के नुमाइंदे, ये खबीस उस वक्त ये जाके टीवियों पे बोलते हैं
कहते हैं वो जी हमारा इमलाक तबाह हो गई, हमारा खर्चा। आप ये बगैरत क्या करें, वो जी कुछ न कुछ तो फिर कुर्बानी देनी पड़ती है। काश बगैर तो तुम्हें ये कुर्बानी नमूसे रिसालत के लिए याद आ जाए, तुम्हें ये कुर्बानी खत्म नबूवत के लिए याद रहे। मैं इसका मुखालफत नहीं करता, ये सियासी जो करते हैं वो करें। मैं आपको बता रहा हूं मेरा इनमें से किसी तबके के साथ ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने खत्म नबूवत पे हमला किया वो भी खबीस उसी तरह। हमें एक एक दिन एक एक लम्हा याद है, हमें भूले हुए नहीं है। लेकिन मैं कम से कम इतना पाबंद भी नहीं हूं, मैं किसी का मुलाजिम या मैं किसी का वो नहीं हूं, गुलाम हूं कि मैं अपनी बात भी ना करूं। मैं जब भी बोलूंगा सरेआम बोलूंगा और मैं कहूंगा तुम्हें तुम्हारे लीडर मुबारक हो, हमें हमारा रसूल मुबारक हो। तुम्हारी जिद्दोजहद तुम्हारे लीडर के लिए है और हमारी जिद्दोजहद हुजूर के लिए होती है। मैं आपकी भी ये तरबियत कर रहा हूं कि इस चीज के ऊपर अपना यकीन कायम करें कि हमने अगर दुकान बंद करनी है तो किसके लिए, हुजूर के लिए। बस ये जुमला याद रखना, एक दिन नेट बंद हो तो मुल्क को खरबों का नुकसान हो जाता है। हम कैसे वो फोर्स वेबसाइटें बंद करें, गूगल को हम कैसे ये कहें कि तू हमारे मुल्क में बंद कर दे अपनी एक्टिविटीज, हमारा तो जी निजाम ही तबाह होगा। ये मौलवी तो जालत के दौर में रहते हैं, ये मौलवी तो पत्थर के दौर में रहते हैं, ये मौलवी तो फलाना करते हैं। हुण दसो, यानी बोला, फिर मैं बोला, यानी फौजी इदारों पे हमला हुआ तो नेट बंद हो गया। अच्छा नहीं हुआ है, हमारे इदारे हैं ये, मैं इसकी मुजम्मत करता हूं। कोई मुझे जो मर्जी कहे, मैं फिर कहता हूं मैं किसी का पाबंद नहीं हूं। ये बिल्कुल, ये तो मुल्क तोड़ने वाली बात है। हमारे दिल इस वाले से जले, लेकिन इसको कोई सियासत समझेगा, मैं उस तरफ नहीं जाता। पर मैं जुमला तो दूंगा ना जी, हैं जी। मुल्की इदारों पे हमला हो तो नेट बंद हो सकता है, रसूलुल्लाह की नामूस पे हमला हो तो नेट बंद नहीं हो सकता। अगर ये कौम ना इस वजह से अभी नहीं मरी, 4 दिन हो गए, तो हुजूर के लिए भी चंद दिन नेट बंद कर लिया करो। और तंबी करने के लिए कि गुस्ताखो अगर बाज नहीं आते हो तो हम तुम्हारी नेट सर्विस यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं चलाएंगे। तुमसे ज्यादा उनको खतरा होगा, वो सड़ेंगे, जल जाएंगे वो, कि उनकी वेबसाइटें जब ब्लॉक होंगी ना, उनको करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। इस तरह से वो तुम्हारे नबी की गुस्ताखी करने से बाज आ जाएंगे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे।